नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। आज फिर आप लोग के लिए बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया काम लेके आए। हर बार आप लोग के लिए अच्छे और बढ़िया काम लेके आता हूँ। उससे पहले आपसे एक छोटी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप नए हो इस चैनल पे, क्योंकि आपको पता होगा ये नया चैनल है। मेरा पुराना चैनल था जिसपे 55,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर थे, वो डिलीट हो चुका है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना। इसीलिए मैं आप लोगों को बार बार ये बोल भी रहा हूँ, क्योंकि अगर यहाँ पे आप आए हो, यहाँ पे आपको पता है कि आपको जेन्युइन और सही चीजें देखने को मिलती है। मैं कुछ भी ऐसा नहीं बताता यहाँ पे जो आपके लिए अच्छा ना हो, या आपको कुछ भी ऐसा लगे कि आप यहाँ पे आपने अगर 10 मिनट 12 मिनट या 8 मिनट दिए हैं तो आपका टाइम खराब हो। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आप यहाँ पे आए हो तो आपको अच्छी चीज मिलेगी, तो इतना आप भरोसा कर सकते हो। आते हैं आज के टॉपिक पे और समझने की कोशिश करते हैं। मैं यहाँ पे ना एक छोटा सा वीडियो लगा दूंगा। ये काम बड़ा छोटा लग रहा होगा आपको। क्या काम है? जैसे क्या होता है कि मेरी तो वहां पे क्या होता है कि जब भी माल वगैरह आता है, मेरी फुटवेयर की शॉप। अगर आप नए हो तो आपको शायद नहीं पता, पुराने जितने बंदे जुड़े उनको पता होगा कि मेरी ना फुटवेयर की शॉप है। ठीक है, यहाँ पे जो माल आता है ना, जो माल का मतलब होता है जो सामान आता है, उसमें कार्टन आते हैं बड़े बड़े, उसमें रख के पैक होके आता है। जैसे ये मैंने आपको रिक्शा दिखाया, इस तरह के रिक्शे में मैं रिक्शा दिखा दूंगा, ऐसे लोड होके आता है, उस तरह उसमें पैक होता है। जो फालतू अब क्या हुआ, डब्बे तो अपने अपनी दुकान में लगा दिए। उसके बाद क्या होता है, जो बचते हैं बड़े बड़े कार्टन होते हैं, ये बच जाते हैं। अब क्या करते हैं, बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो इनको इकट्ठा करने के लिए आते रहते हैं। अब आपको थोड़ा सा इसको समझना चाहिए कि ये काम कैसा है, और लोग इसको करके ठीक ठाक पैसे कमा लेते हैं। मेहनत तो है, देखो मैं ये कहूँ मेहनत नहीं है, मेहनत तो है, लेकिन पैसे भी कमा लेते हैं अगर आप थोड़ी सी मेहनत करोगे। मेहनत तो देखो उस काम में भी जो मजदूरी करते हैं, खासकर ये काम उन लोगों के लिए है जो लोग मजदूरी करते हैं। मजदूरी वालों की अगर बात करूं तो आप देखोगे उनको कितना 500 या 600 रुपये मिलता है मजदूरी का। अगर पूरे दिन काम करेंगे तो कितना पैसा मिलेगा? 500-600 रुपये मिलेगा। और 500-600 में भी पता क्या होता है कि पूरे दिन उनको काम नहीं मिलता। कभी लेबर चौक पे जाके देख लेना कि उनको पूरे महीने में मुश्किल से 20 दिन काम मिलेगा। लगभग मैं आपको बता रहा हूँ कि 20 दिन बड़ी मुश्किल से काम मिलता है। बाकी दिन आप 11-12 बजे के आसपास जाना लेबर चौक पे, लगभग 40% के आसपास बंदे अपने घर वापस लौट जाते क्योंकि उनको काम नहीं मिलता। तो 11-12 बजे के आसपास वो अपने घर लौट जाते क्योंकि उनको काम नहीं मिलता। दूसरी चीज, जिनको काम भी मिलता है उनको पता होगा, अभी जैसे जून चल रहा है, जून में पता है आपको बहुत भयंकर वाली गर्मी पड़ती है। और इस गर्मी में आप तो शायद एसी लगा होगा, कूलर लगा होगा, पंखा लगा होगा, कुछ तो आपके पास साधन होगा। लेकिन उनके पास आप देखोगे ना, सुबह 9 बजे लगते हैं और शाम को 6 बजे तक पूरी धूप में काम करते हैं। उसमें 1 घंटे का उनको रेस्ट मिलता है, चाहे वो 1 से 2 ले लो या 2 से 3 ले लो। बाकी पूरे दिन वो धूप में लगे रहते हैं। आप अंदाजा इस चीज का लगाओ। और पैसा कितना मिलता है? 500-600 रुपये। अगर कहीं ज्यादा मिलता हो तो थोड़ा बहुत हो सकता है, नहीं तो इससे लगभग कम ही मिलता होगा। अगर आप मजदूरी कर रहे हो तो ये काम बहुत अच्छा हो सकता है उससे। इस चीज को समझने की थोड़ी कोशिश करना। अब आते हैं इस काम को करेंगे कैसे, और ये कैसे इकट्ठा करेंगे, कैसे आप फैक्ट्री में ले जाओ। देखो हमारे यहाँ पे क्या है, फैक्ट्री है। अब फैक्ट्री वाले क्या करते हैं, बहुत सारे बंदों को, जैसे अगर आप थोड़े से पुराने हो तो आप किसी को आपको तो क्या करता है फैक्ट्री वाला, आपको पैसे भी देगा, रिक्शा भी देगा, और जो भी उसमें लगने वाले मटेरियल होता है वो सारा देगा। कहेगा कि आप मेरे लिए काम करो, जितना आप लेके आओगे। जैसे आप पहले आते हैं कि क्या रेट दुकानों से इकट्ठा करते हैं और क्या रेट वहां बिकता है, फिर हम इस पे आएंगे कि वो इसको कितना प्रॉफिट इस पे होता है और कितना तक वो इकट्ठा कर लेते हैं। सबसे पहली चीज है ये, जैसे दुकानों से इकट्ठे कर लेते हैं, कहीं से 12 रुपए लेते हैं, कहीं से 13 रुपए, लगभग यही रहता है 12-13। अभी रेट चल रहा है 12-13 का, कभी कभी ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन अभी क्या रेट है, 12 या 13 रुपए का। फैक्ट्री में लगभग ये 16 या 17 रुपए से ऊपर ही जाता है, कम नहीं जाता। 16-17 रुपए, मतलब इनको पर केजी के हिसाब से 4-5 रुपए का प्रॉफिट लगभग रहता है। 1 किलो पे इनको 4-5 रुपए बचता है। उसके अलावा ये तो इसमें हो गया है, लेकिन इसके अलावा एक चीज और होती है। जब आप कई बार टुकड़ों में तोलते हो ना, और एक बार सीधा जाके तोलते हो, उसमें मैं आपको बताऊं बहुत अंतर आता है। बहुत अंतर मतलब, अगर आपने दिन का 200 किलो इकट्ठा किया, कितना 200 किलो अगर आपने इकट्ठा किया पूरे दिन में, किसी से 10 किलो लिया, किसी से 20 किलो, किसी से 50 किलो, किसी से 5 किलो, ऐसे करके आपने इकट्ठा करा। तो इनके पास जो कांटे होते हैं नॉर्मली
ऐसे ही रहते हैं। तो लगभग लगभग आप देखोगे जब ये इकट्ठा तुलवाते हैं, इनको कम से कम आप देखोगे तो 200 किलो पे मैं मान के चलता हूँ कि 7-8 किलो 10 किलो तक एक्स्ट्रा आपको निकलेगा जाके, जब ये वहां जाके तोलेंगे। ऐसे आप समझने की कोशिश। फिर रेट पे इनको कितना, लगभग लगभग 4-5 रुपए का अंतर बड़े आराम से रहता है। जैसे इन्होंने 12-13 लिया, वहाँ पे 16-17 रुपए किलो फैक्ट्री में जाता है। तो अगर आपने 200 किलो इकट्ठा कर लिया, 5 रुपए के अंतर से भी लगा ले तो 1000 रुपये इनका ऐसे बन गया, और 300-400 या इससे ज़्यादा भी वैसे बना ले। मतलब लगभग लगभग ये दिन का 1000 से 1500 का काम बड़े आराम से कर लेते हैं। लेकिन इसमें भी मेहनत है। अब मेहनत कैसे है, वैसी मेहनत नहीं है जो आप लोग वहां धूप में करते हो। अभी ये क्या होता है, जैसे दुकानें खुली ये 10 बजे अपने आ जाते हैं, 10 बजे से लगभग 12-1 बजे तक इन्होंने काम किया। धूप है तो जब अपने उस पे है, क्योंकि ये नहीं है कि जय धूप में है काम करना ही करना है। 12-1 बजे तक, लगभग 12 बजे 2 घंटे तक दिन में काम किया। उसके बाद जाके कहीं पेड़ के नीचे आराम से बैठ गए, और फिर ये 4-5 बजे दोबारा से इकट्ठा करना स्टार्ट करते हैं। फिर 2-3 घंटे इकट्ठा करा और शाम को जाके फैक्ट्री में दे के आ गए। शाम को सीधा जितना भी इकट्ठा हुआ, चाहे किसी दिन 3 कुंटल भी हो गया, किसी दिन 1 कुंटल भी, कहने का मतलब ऑन एवरेज इनका लगभग देखोगे तो 2 कुंटल के आसपास एवरेज आते, कभी कम रह जाता है कभी ज्यादा। और धीरे धीरे करके, जैसे क्या होता है कि हर दिन ये अलग अलग मार्केट में जाते हैं। ऐसा नहीं कि आज यहाँ आए कल भी यहीं आएंगे, ऐसे नहीं चलता है। पर आज यहाँ आए कल दूसरे मार्केट में जाएंगे, परसों तीसरे, मतलब सप्ते में 1 या 2 दिन ही एक मार्केट में। इनको पता है क्यों करता है, ऐसा तो है नहीं कि एकदम से इकट्ठा हो जाए। जो माल आता है दुकानों पे 2 दिन 3 दिन 4 दिन, कई बार सप्ते में एक बार आता है। इस तरह से ही इनको पता रहता है। और फिर क्या होता है कि रेगुलर जब आते रहते हैं ना, तो इनको पता रहता है यार ये बंदा आएगा ये लेके जाएगा। दुकान वालों को भी पता रहता है कि ये ठीक रेट दे देता थी, तो वो उस बंदे को ही देते हैं। ऐसे आप समझ लो। तो अगर आप नए बंदे हो, मेहनत मजदूरी कर रहे हो, तो मजदूरी करने से ये अच्छा काम हो सकता है। अगर आप इसको ट्राई करोगे तो पैसा कुछ नहीं लगेगा। देखो पैसा अगर नए हो, बिना किसी रेफरेंस के जाओगे तो आपको अपना एक रिक्शा टाइप खरीदना पड़ेगा जिसमें भर के ले जाना है। सेकंड हैंड अगर देखोगे तो मुझे लग रहा है 15,000 के आसपास आ जाएगा। 10,000 में भी आ सकता है, 15,000 में भी, डिपेंड करता है कि कैसी कंडीशन। 10-15,000 का आपका वन टाइम का इन्वेस्टमेंट है, वो रिक्शा आपका रहेगा, ये भी नहीं है किसी और का। लेकिन अगर मजदूरी करने से काफ़ी अच्छा हो सकता है इस काम को, अगर आप ट्राई करते हो तो। क्योंकि मैंने कई सारे बंदों को, आजकल पहले तो कम आते, मैं सही बताऊँ, अभी कुछ टाइम से, अभी जैसे मैं पिछले 2 या 3 साल की बात करूँ, बहुत सारे बंदे इस फील्ड में आ गए, बहुत सारे। मैं 1-2 की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत सारे बंदों को जानता हूँ, क्योंकि मेरी दुकान है, मेरी दुकान में तो बहुत सारे बंदे आते रहते हैं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए आपको समझा रहा हूँ कि पहले कम थे लेकिन आजकल बहुत है। उसके बाद क्या करना है, जैसे आपने इकट्ठा कर लिया, उसके बाद अगर आप देखोगे थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा। धीरे धीरे करके जब आपके पास एक रिक्शा से स्टार्ट करो, मैं बेसिक लेवल बताता हूँ। जब आपके पास पैसे ना हो, जब आपने रिक्शा ले लिया, कम पैसे में स्टार्ट हो गया, फिर जब आपको लगने लगे कि आपका काम थोड़ा ठीक नहीं कर रहा, आपको ज़्यादा एरिया कवर करना है, उसके बाद आप पकड़ लो जो साइकिल, वो उसका बाइक वाला, बाइक पे नहीं रिक्शा बनवा लेते, कई सारे बंदे वैसे भी आते हैं जिन्होंने क्या है, बाइक को पीछे से ट्रॉली टाइप जोड़ लेते हैं उसमें। उस तरह के रिक्शे से काम स्टार्ट कर दो। उसमें क्या है, आपको मेहनत कम करनी पड़ेगी, काम ज़्यादा कर लोगे। और जितना आप अपनी बाइक, और वो मेरे को लग रहा है वो भी 30-25 से 30,000 के आसपास बन जाती है। सेकंड हैंड बाइक होती है, उसी में एक ट्रॉली टाइप जुड़वा लेते हैं। 30-35,000 से ज़्यादा नहीं लगता, तो उसमें आप 30-35,000 में वो वाला रिक्शा बनवा सकते हो। उससे क्या होगा कि आप ज़्यादा एरिया को कवर कर पाओगे, ज़्यादा माल इकट्ठा कर पाओगे। और आपको जो मेहनत है ना, जैसे रिक्शा आपको खींचना पड़ता है, वो आपको खींचना नहीं पड़ेगा, आपके लिए और अच्छा होगा। आप ये लगा लो कि आपके लिए वो और अच्छा होगा। और ये सब क्यों बताया, ये सब ये काम उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, क्योंकि उससे काफ़ी अच्छा है अगर आप इसको ट्राई करोगे। क्योंकि मेहनत, आपको पता है कि मजदूरी में क्या रहेगा, आप जिंदगी भर करते रहोगे, उसको क्या मिलेगा। जब तक आपके हाथ पैर चल रहे, जब तक आप में दम है, तब तक तो आप कर सकते हो। लेकिन एक एज होती है कि अगर आपकी जब एज होगी ना कि आप इस काम को रेगुलर करते रहोगे, मुझे लग रहा है नहीं कर पाओगे। मेहनत कितने दिन कर लोगे, 40 साल 50 साल, जैसे जैसे एज बढ़ेगी आप इस काम को नहीं कर सकते। लेकिन ये सब काम है, यहाँ से आपको मुझे लग रहा है 50-60 साल करना भी नहीं पड़ेगा अगर आपने ठीक से करा। क्योंकि यहाँ अच्छे पैसे लोग कमा लेते हैं अगर वो थोड़ी सी मेहनत करते हैं और सही तरीके से करते हैं। तो इस चीज़ को समझने की कोशिश करो। मैंने उन लोगों के लिए बताया है जो लोग बिल्कुल
गरीब हैं, जो लोग मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ये काम अच्छा हो सकता है। तो ट्राई करने की कोशिश करना अगर आपको अच्छा लगे। और आप, कई लोग ये भी पूछते, मैंने पीछे चैनल पे बताया था, तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि हमारे यहाँ फैक्ट्री कहाँ है। फैक्ट्री आपको देखनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे आपके एरिया का पता नहीं, आप कहाँ रहते हो। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना आप किस एरिया में रहते हो, क्योंकि हमारे एरिया में, मेरा अगर नोएडा की बात करूँ तो हमारे यहाँ पे तो कई सारी फैक्ट्री हैं। अब एक चीज़ और बताऊँ, इसमें एक चीज़ और जोड़ दूँ। लोग कहते हैं कि इसका यूज क्या होता है, जैसे इस गत्ते का यूज क्या, ये क्या होता है कि आजकल ऑनलाइन या फिर कुछ भी सामान आए, पुराने वाले गत्ते को गला के दोबारा नया गत्ता बनाया जाता है, और वो हर उसमें डिमांड में रहता है, क्योंकि चाहे छोटा से बड़ा कोई भी प्रोडक्ट ले लो, सब इस तरह के गत्ते में ही पैक होके आते हैं। तो उनके भी अलग अलग टाइप के गत्ते बनते हैं, बस और कुछ नहीं होता। तो वीडियो अच्छा लगा वो लाइक कर लेना, नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। अच्छे वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल को सपोर्ट जरूर करना चाहिए।